नमस्कार, अभिवादन स्वीकार कीजिए। आप क्रिएटिविजन न्यूज का एक्सप्लेनर देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं शबाब। उत्तर प्रदेश की सियासत में इस वक्त जो खेल चल रहा है वो सिर्फ राजनीतिक नहीं है, ये सीधा चरित्र, छवि और जमीन पर पकड़ की लड़ाई बन चुका है। एक खबर दैनिक भास्कर ने अपने पोर्टल पर लगाई। उस खबर में यह कहा गया कि रोहिणी घावरी, जो चंद्रशेखर की बड़ी करीबी कही जाती थी, जिन्होंने चंद्रशेखर पर बहुत सारे एलिगेशन लगाए, वो रोहिणी घावरी अखिलेश यादव के साथ 2027 में चुनावी मैदान में उतर सकती। ये बातें बहुत जोर शोर से पिछले 2-1 दिनों में उठ रही थी। हमने इस पर थोड़ी सी डेप्थ में जाकर काम करने की कोशिश की। हमने सोचा कि अखिलेश यादव के जो करीबी हैं, समाजवादी पार्टी में जो बड़ी दखल रखते हैं, जो फैसलों को लेने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जरा उनसे इस बाबत चर्चा की। इसीलिए इस खबर को करने में, कहने में हमें 2-1 दिन का समय लगा। हमने इस बाबत जब बात की तो मालूम यह पड़ा कि इस खबर में सिर्फ एक सच्चाई, वो सच्चाई यह है कि अखिलेश यादव की रोहिणी घावरी से बात हो, बस। इससे ज्यादा इसमें कोई सच्चाई नहीं। और यह बात भी अखिलेश यादव ने डायरेक्ट रोहिणी घावरी को नहीं की, या रोहिणी घावरी ने सीधे अखिलेश यादव को फोन नहीं किया, बल्कि एक मीडिएटर जो अखिलेश यादव से मिले, अखिलेश यादव से बातचीत हुई, उन्होंने रोहिणी घावरी का जिक्र किया। उन्होंने यह बताया कि रोहिणी घावरी चंद्रशेखर के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं, ऐसी ऐसी बात है और वो आपसे बात करना चाहते हैं। तब अखिलेश यादव से उन्होंने अपने मोबाइल पर वीडियो कॉल के जरिए रोहिणी घावरी से बात करी। सिर्फ इस खबर में इतनी सच्चाई। अखिलेश यादव से उन्होंने बात की, बहुत अच्छी अच्छी बातें अखिलेश यादव के लिए कहीं। वो सारी बातें रोहिणी घावरी ने अखिलेश यादव के लिए की जो वो पहले मायावती के लिए कह रही थी। रोहिणी घावरी, आप अगर उनके ट्वीट्स को देखें, आप अगर उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को देखें, तो ये सारी बातें जो वो अभी अखिलेश यादव के लिए कह रही हैं, वो पहले मायावती के लिए कही। वो मायावती से मिल नहीं पाई, मायावती से उनकी बात नहीं हो पाई, मायावती ने उनका लोड नहीं लिया, तो फिर वो अखिलेश यादव की तरफ आ गए। अखिलेश यादव से उन्होंने इतना कहा कि आपकी राजनीति मुझे बहुत पसंद है और मैं जब भी उत्तर प्रदेश आऊंगी मैं आपसे मिलूंगा। अखिलेश यादव ने कहा ठीक है, आइएगा, मिलिएगा। इतनी बात हुई है। बिल्कुल आपको 100% पक्की बात बता रहा हूं। जो लोग उस बैठक में उस समय मौजूद थे, उन्होंने ये बात बताई है कि रोहिणी घावरी से अखिलेश यादव की सिर्फ 2 सेंटेंस की लाइन बात हुई। रोहिणी घावरी ने कहा कि आपकी राजनीति मुझे बहुत पसंद है, आप जिस तरह पीडीए की बात को कह रहे हैं वो आपको लंबी रेस का घोड़ा बनाती है, मैं जब भी उत्तर प्रदेश आऊंगी मैं आपसे मिलना चाहता हूं। अखिलेश यादव ने कहा मोस्ट, बस। बाकी की जो बातें रोहिणी घावरी भास्कर के जरिए कहने और छापने की बात कह रही हैं, उन बात में कोई सच्चाई नहीं। अब रोहिणी घावरी जो बातें कह रही हैं वो भी जान लीजिए, जो दैनिक भास्कर ने छापा है, वो स्क्रीनशॉट भी आपके स्क्रीन पर है। वो कहती हैं कि अखिलेश यादव ने कहा है कि वो 200 सीटों पर पिछड़ों को, दबे कुचले लोगों को टिकट देंगे। इसमें ऐसी कौन सी नई बात है जो रोहिणी घावरी बता रही हैं? अखिलेश यादव इसी बात का तो पीडीए का फॉर्मूला लेकर आया है। पीडीए, पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक, इन्हीं की तो बात अखिलेश यादव सबसे ज्यादा कह रहे हैं और इन्हीं को ही तो टिकट देने की वकालत सबसे ज्यादा अखिलेश यादव खुद कह रहे हैं। फिर इसमें रोहिणी घावरी ऐसी कौन सी बात कह रही है जिसको बड़ी खबर के तौर पर माना जाए? दूसरी बात, समाजवादी पार्टी के इंटरनल सोर्सेज ने यह कही हमसे कि बेसिक रोहिणी घावरी का राजनीतिक वजूद सिर्फ चंद्रशेखर रावण ही है। आप रोहिणी घावरी को कैसे जानते हैं? चंद्रशेखर रावण की वजह से। अगर रोहिणी घावरी चंद्रशेखर आजाद पर एलिगेशन न लगाती, उन पर तमाम आरोप न लगाती, तो रोहिणी घावरी को कौन जान रहा है? रोहिणी घावरी के जैसे तमाम दलित बच्चे, तमाम स्टूडेंट्स जो पिछड़े समाज से आते हैं, देश और दुनिया में बहुत बड़ा बड़ा काम कर रहे हैं। रोहिणी घावरी भी तो सिर्फ पढ़ाई कर रही हैं, लेकिन चंद्रशेखर पर आरोप लगाने के बाद वो चर्चाओं में आ गई। तो समाजवादी पार्टी ये बात बखूबी समझती है कि रोहिणी घावरी अखिलेश यादव के जरिए चंद्रशेखर आजाद पर अपनी राजनीतिक लड़ाई को लड़ना चाहती, और समाजवादी पार्टी यह प्लेटफॉर्म रोहिणी घावरी को कतई नहीं देगी, बिल्कुल नहीं देगी। रोहिणी घावरी की चंद्रशेखर से लड़ाई कोई पॉलिटिकल लड़ाई नहीं है, उनकी व्यक्तिगत लड़ाई है।
और किसी भी व्यक्तिगत लड़ाई के लिए समाजवादी पार्टी या अखिलेश यादव अपना मंच नहीं देंगे। ये जो बातें रोहिणी घावरी कह रही हैं वो 100% झूठ, उसमें कोई सच्चाई नहीं। अखिलेश यादव ये बात जानते हैं कि रोहिणी घावरी से कई दर्जे ऊपर चंद्रशेखर रावण का पॉलिटिकली माइलेज है। वो चंद्रशेखर रावण से भी राजनीतिक अदावत नहीं लेंगे। वो चंद्रशेखर रावण को गठबंधन में ले या ना ले, वो चंद्रशेखर रावण के साथ कोई राजनीतिक तालमेल बिठाएं या ना बिठाएं, लेकिन वो चंद्रशेखर रावण के खिलाफ किसी ऐसी लड़की को प्लेटफॉर्म नहीं देंगे जो उन पर पर्सनल और व्यक्तिगत आक्षेप और आरोप लगा। चंद्रशेखर इस बात की लड़ाई कोर्ट में लड़ रहे हैं। आपने आरोप लगा दिए तो इन आरोपों से चीजें साफ तो हो नहीं जाती, सच तो साबित हो नहीं जाती। जब समय आएगा तब की तब देखी जाएगी। लेकिन यह बात बिल्कुल क्लियर कट है कि अखिलेश यादव रोहिणी घावरी को कोई प्लेटफॉर्म नहीं देने जा रहे। अखिलेश यादव रोहिणी घावरी की वजह से चंद्रशेखर रावण से कोई राजनीतिक अदावत लेने नहीं जा रहे। अखिलेश यादव भी यह बात जानते हैं कि 2022 में जब चंद्रशेखर रावण समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करने आए थे तब चंद्रशेखर रावण का कोई सियासी वजूद नहीं था, वो सिर्फ एक उभरते हुए नेता थे। लेकिन 2022 के बाद 2027 के चुनावों तक गंगा जी में बहुत पानी बह गया। चंद्रशेखर रावण लोकसभा के सांसद हो गए। नगीना से उन्होंने समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को भी हराया है, तो उनका अपना राजनीतिक वजूद तो है। मुट्ठी भरी सही चंद्रशेखर रावण के पास उनके मतदाता तो हैं, एक समाज का बड़ा वोट बैंक उनके साथ तो है। मायावती के कमजोर होने के बाद दलितों के वो दूसरे सबसे फेवरेट नेता के तौर पर अपने आप को साबित कर चुके हैं। और सिर्फ दलितों में ही नहीं बल्कि मुसलमानों के बीच में भी चंद्रशेखर की एक अपनी उपस्थिति है। जिस तरह वो मुस्लिम इश्यूज पर उत्तर प्रदेश में अपनी बात कहते हैं, लोगों से मिलने जाते हैं, मुसलमानों से दलितों से जुड़े मुद्दे पर वो फ्रंट फुट पर आकर अपनी बात कहते हैं, ये सारी बातें अखिलेश यादव को भी तो पता है। तो अखिलेश यादव चंद्रशेखर आजाद से कोई राजनीतिक अदावत तो लेंगे नहीं, ये बात रोहिणी घावरी को भी पता है। तो ये बात समझ लीजिए बिल्कुल साफ एक लाइन में कि रोहिणी घावरी जो 200 जनसभाएं करने की बात कह रही थी, सारी बातों को कह रही थी कि वो इतनी सीटों पर दलितों को टिकट दिलाएंगी और वो आएंगी, ये करेंगी, वो करेंगी, इसमें कोई सच्चाई नहीं। सिर्फ अखिलेश यादव से मिलने की बात की है और अखिलेश यादव ने कहा है मोस्ट वेलकम। इससे ज्यादा उनकी कोई डिमांड या कोई भी राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूरी नहीं होने जा रही। और जो लोग ये खबर दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, वो 100% गलत है। रोहिणी घावरी की इन बातों में कोई सच्चाई नहीं है कि वो प्रदेश में 200 सभाएं करेंगी, हर जिले में जाएंगी और अखिलेश यादव के लिए चंद्रशेखर रावण के खिलाफ माहौल बनाएंगी। चंद्रशेखर रावण के खिलाफ माहौल बनाने के लिए रोहिणी घावरी की जरूरत नहीं है अखिलेश यादव। ये बात रोहिणी घावरी भी जानती, वो सिर्फ मौके का फायदा उठाना चाहते। आपको याद होगा, आप सोशल मीडिया के उन पोस्ट को देखिएगा रोहिणी घावरी के जाकर के, जब चंद्रशेखर के खिलाफ वो आरोप लगा रही थी तब यही सारी बातें वो बहन जी के लिए भी कह रही थी कि बहन जी ये आपके लिए ऐसी बातें कहता है, ये कहते हैं, ये चंद्रशेखर ने कहा मुझसे, ये बात वो बात, वीडियो जारी, ऑडियो जारी, तमाम बातें उन्होंने। लेकिन मायावती ने कोई उनको लोड लिया नहीं, तो अब उनके पास कोई राजनीतिक विकल्प बचा नहीं, इसलिए वो अखिलेश यादव के साथ एक मनगढ़ंत कहानी के तौर पर अपने आप को पेश कर। अखिलेश यादव भी ये बात जानते हैं कि अगर उन्हें मंच दिया गया तो वो सिर्फ अपनी पर्सनल लड़ाई लड़ेंगी, राजनीतिक लड़ाई कोई नहीं है। और किसी को उनकी पर्सनल लड़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं, कोई दिलचस्पी नहीं। बलिया के रहने वाले को रोहिणी घावरी की राजनीतिक नहीं बल्कि व्यक्तिगत लड़ाई से क्या दिलचस्पी है, बताइए आप। रोहिणी घावरी भी ये बात जानते हैं कि अब क्योंकि इतने दिनों से वो लगातार एलिगेशन लगा रही थी, कोई नतीजा नहीं निकला, तो अब उनको कोई एक राजनीतिक प्लेटफॉर्म चाहिए, इसीलिए वो अखिलेश यादव के लिए बात कह रही है। आपको इस बात पर क्या लगता है, रोहिणी घावरी की लड़ाई हम सबको क्यों लड़नी चाहिए, और वो भी उनकी व्यक्तिगत लड़ाई को? आप बताइएगा, आपके राय और विचारों का इंतजार रहेगा। और रोहिणी घावरी के इन बयानों को आप कैसे सोचते हैं ये भी बताइए। क्या अखिलेश यादव को उन्हें अपने साथ लेना चाहिए? आपकी राय क्या है? आपके राय और विचारों का इंतजार है। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्ते।